Hello, hi, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy and safe and sound. तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कमेंट सेक्शंस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा है। तो द टॉपिक इज़ कि आपकी शादी के बाद आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट रहोगे या अपने इन लॉज के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी सेटलमेंट होगी, ठीक है। या अगर आपकी ये भी इसमें मैं कवर करूँगी कि वेदर यू गोना लिव इन योर नेटिव सिटी, अपनी होम कंट्री नेटिव कंट्री होम सिटी में या होम कंट्री में आप रहोगे, यहाँ आप फॉरेन में सेटल होगे, सही है। तो शादी से पहले और शादी के बाद डिफरेंस और किधर आपकी सेटलमेंट होगी आपकी शादी के बाद, स्पेशली जॉइंट फैमिली या सेपरेट विद योर पार्टनर, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आपको ग्रुप चूज़ करना है, अपना पाइल चूज़ करना है, तो आप पाइल चूज़ कर लें। ग्रुप नंबर 1 इज़ हैप्पी फैमिली, ग्रुप नंबर 2 इज़ केयरिंग कनेक्शंस एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ कम्युनिटी। तो जो ग्रुप या पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मेडिटेट करके उसको चूज़ कर लें। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने हैप्पी फैमिली का कार्ड चूज़ किया, ये देखते हैं कि आपने कहाँ रहने वाले हो शादी के बाद। अच्छा, कार्ड्स को मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि पहले मैं आपकी शादी के पहले जो 2-3 साल है उनकी लेदर रीडिंग है और उसके 4-5 साल के बाद की लेदर रीडिंग होगी, ठीक है। इट्स वेरी सुपर डिटेल्ड रीडिंग, ताकि ये भी हो सकता है ना कि मतलब पहले सालों में आपकी कैसे सेटलमेंट होगी, हो सकता है 2-4 सालों के बाद आपका माइंड चेंज हो जाए या घर के हालात कुछ ऐसे बन जाए आपको कहीं और जाना पड़े, तो उस पर भी मैं सेपरेट करूँगी, ठीक है। पहले मैं पाइल सेपरेट करती हूँ आपकी इनिशियल ईयर्स आपकी शादी के, और उसके बाद 4-5 साल के बाद का या 3 साल के बाद का जो डिफरेंस है उसका सेट में बाद में लगाती हूँ। ओके, ये पहला अपनी शादी के बाद पहले चंद साल 2-3 साल का स्प्रेड है। हाई प्रीस्ट, ओके, 2 ऑफ कप्स, कैंसर पास स्कॉर्पियो है, 3 ऑफ पेनिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न था। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एस ऑफ कप्स, एक्स ऑफ वॉन्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड 8 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी है कैंसर प्लस स्कॉर्पियो की, और ये कार्ड्स हैं जी आपकी शादी के 2-3 साल के बाद। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, 5 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस and 9 of swords, Libra, Aquarius and Gemini। जी, तो ग्रुप नंबर 1, पहले मैं आपको बताऊं कि शादी के जो पहले चंद सालों में मुझे जो आपकी नज़र आई है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, केमिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। न्यू पैशन है, नई नई शादी होगी, नया नया शौक, एक दूसरे का नया नया मोहब्बत, शुरू की प्यार मोहब्बत, ये सारी रहेगी, ठीक है। आपका न्यू ग्रोथ होगी रिश्ते में, आपका जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेंगे आपके रिश्ते में और प्यार मोहब्बत आएगी, सही है। अच्छा, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो सकता है, आपने इनको अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन माना हो सकता है, और इन्होंने भी ऐसे ही आपको समझा होगा, सही है। आपकी शादी बहुत ज़्यादा पंप एंड शो से नहीं होगी, बस नॉर्मल होगी, बट ये है कि आप दोनों में मोहब्बत और सोल फैमिली का ये पर्सन है आपकी, सही है। तो बहरहाल आपके काफ़ी सेफ लाइफ इनके साथ गुजरेगी और काफ़ी ज़्यादा पैचअप लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होने वाले। ये भी सोलमेट का कार्ड है, अगर आप टैरोस देखते हैं तो आपको पता होगा, 2 ऑफ कप्स इस टिपिकल सोलमेट कार्ड। तो ये बहरहाल बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत का एक्सचेंज है। जैसे देखिए 2 कपल है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपना कार्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो प्यार जो देंगे वही आप प्यार उनको वापस रिटर्न करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यार मोहब्बत आप दोनों में रहने वाला है, सही है। अच्छा,
तो आपका जो पहले चंद साल है आपने जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव शुरू किया है अभी से, या मैनिफेस्टेशंस वगैरह को आपने जाना है नया नया, तो आप उसको यू विल कंटिन्यू विद दैट। आप यू विल कीप प्रेइंग, यू विल कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली एंटर होना शुरू हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, तो शुरू शुरू के साल ऐसे रहने वाले हैं कि आप थोड़े से बिजी रह सकते हो कामों में, घर के कामों में, और ये भी हो सकता है कि आप जो हो वर्किंग लेडी हो, वर्किंग गर्ल हो, मतलब प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, तो यू विल कंटिन्यू विथ योर वर्क। सही है। जी, अपने काम के साथ आप काफ़ी सिंसियर हो और आप काफ़ी ज़्यादा काम पर तवज्जो देते हो। अच्छा, जहाँ तक आपके शुरू के सालों में मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो है, जो आपकी लाइफ मुझे नज़र आ रही है, मुझे आपकी लाइफ आपके पार्टनर के साथ नज़र आ रही है, मतलब सेपरेट। सही है, शुरू के सालों में, और आपके ये होम कंट्री में है आप। सही है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो अपनी होम कंट्री में, और ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ अलग रहोगे, लेकिन कनेक्शन आपका काफ़ी स्पिरिचुअल है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप इस लड़ाई झगड़े की वजह से सेपरेट नहीं रह रहे हो, बल्कि इस तरह से कि आपकी जो फैमिली है, मतलब जो आपके इन लॉज हैं, दे माइट बी लिविंग इन अब्रॉड। ठीक है, वो लोग शायद अब्रॉड में होते हैं और आपके जो पार्टनर है वो इधर रहते हैं। आपने शादी की तो ज़ाहिर है आपको अकेला ही उनके साथ रहना पड़ेगा। मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो कपल सेपरेट रह रहा है उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये भी वजह हो सकती है किसी काम की वजह से आप अलग रहते हो। सही, क्योंकि 3 ऑफ पेनिकल है तो कपल वर्किंग टुगेदर, तो ये हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस काम, ऐसा कोई जॉब की ऐसी सिचुएशन थी यहाँ बनेगी कि आपको उनके साथ अलग रहना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी पहले की। तो बाद में आपको बताऊँ, मतलब 2-3 साल के बाद सिचुएशन ऐसी बनेगी कि देयर माइट बी सम डिफ़िकल्टीज़ इन योर रिलेशनशिप। सही है, कोई लड़ाई झगड़ा या थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन ये जो हार्ट ब्रेक है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है उनकी। वो लॉयल हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो ही आप, वो सब कुछ, मतलब ही विल बी होल एंड सोल फॉर यू। ये कोई लड़ाई झगड़ा या हार्ट ब्रेक किसी और की तरफ से आ सकता है, कोई रिश्तेदार आपको धोखा दे सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, कोई आपकी दोस्त हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया, और बहुत ज़्यादा काफ़ी आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, बहुत ज़्यादा झगड़ा मच सकता है, हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। बट जो आपके हस्बैंड है वो आपके, दे विल बी स्टैंड बाय यू। ठीक है, आपका साथ वो देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, आपको इमोशनली, आपको फिजिकली, जो जो उनसे बन पाएगा वो आपके लिए वो करेंगे ही करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल जो बहुत कमिटेड पर्सन होता है। सही है, और ये बड़ा वेल्दी भी होता है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है। तो चारों किंग्स में सबसे अमीर, रिच, बिजनेस ओनर, CEO, जो भी लगा लें आप। सही है, फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ होते हैं ये। तो बहरहाल आपको ये पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड की यहाँ पर एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जी यहाँ पे ये रहने वाली है कि आप बहुत दिमाग से काम लोगे, इंटेलिजेंटली मूव करोगे। आप तमाम हालात के प्रोज एंड कॉन्स को, नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स को ले करके चलोगे। आप एकदम से बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजन नहीं करोगे, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिकली आप इनसे ज़्यादा तेज़ हो, एक्टिव हो गए। सही है, आपके हस्बैंड आपको कहा करेंगे कि धीरे से फैसला लो, ये वो, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, अब जो करना है हमें जल्दी करना पड़ेगा। सही है, तो शादी के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सालों के बाद आप लोग अब्रॉड में सेटल हो सकते हो। सही है, आपके फॉरेन टूर लगेगा आपका। अच्छा, शादी, बच्चे मैं देख रही हूँ यहाँ पर 3 या 2-3 बच्चे अराउंड अबाउट आपके हो सकती हैं। सही है, मैरिज आपकी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन यह है कि आप लोग किसी बिज़नेस वगैरह के सिलसिले में फ़ॉरेन शिफ्ट हो सकते हो, शायद जहाँ पर आपके इन लॉज रहते हैं उनके साथ, या कहीं पर भी, मतलब जहाँ भी आपका बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके हस्बैंड को ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि इज़ अ वेरी प्रोफेशनल बिजनेसमैन। सही है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल बिजनेसमैन। इनको पता है कि क्या, हाउ टू मूव, हाउ टू कैप्चर द मार्केट, एंड कैसे पैसा निकालना है मार्केट में से, इनको पता है।
बहरहाल कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, कोई सिचुएशन क्रिएट होगी आपके अपनी होम कंट्री में, वही सिचुएशन आपको अब्रॉड की तरफ ले करके जाएगी। ये भी हो सकता है कि कोई बिजनेस लॉस हो, सही है, तो वो आपका जो काम यहाँ आप लोग करते थे तो वो ख़राबी हो जाए कुछ उसमें, तो आप लोग जो है बाहर सेटल हो जाओ। एनीवेज एनर्जी ज़रा चेक कर लूँ आपकी। मुझे बस यहाँ पर कपल अकेला रहता नज़र आ रहा है, सही है, तो मतलब सेपरेट, नॉट विद जो है ससुराल वाले, क्योंकि ससुराल वालों की मुझे कुछ ज़्यादा एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। बट स्टिल इफ़ आई सी परजर्वरेंस आ रहा है एनर्जी में, और आ रहा है कंप्लीशन, और आ रहा है फेथ एंड डेस्टिनी। जी अच्छा, मैं ये कंप्लीशन के साथ इट्स पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर डेथ है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि किसी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की डेथ पहले ही आपकी हो गई भी हो, या शादी के 1-2 साल के बाद किसी की डेथ हो जाए, आपके फादर इन लॉ की या मदर इन लॉ की, कुछ इस तरह का भी सिचुएशन बन सकती है, सही है। अच्छा, बट ये है कि आपको फेथ होगा, आपको आपका जो यहाँ पर स्टे है, जो मतलब अपने इन लॉज में आपका जो स्टे है, आप फुली फेथ के साथ रहोगे कि आपने जो किया है लाइफ में, या आपकी जो रोल था आपने वो अच्छी तरह से किया है, तो बहरहाल आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होने वाले हैं। बहरहाल ये आपकी डेस्टिनी था, ये डेस्टिनी आपका रिलेशनशिप होगा इस घर में, तो यही आपकी डेस्टिनी थी, एंड गॉड ने डिवाइन ने ऐसे ही लिखा था, ठीक है। और परसेवरेंस के साथ ये है कि आपकी मुझे ना बहुत ज़्यादा यू आर वेरी कमिटेड लॉयल पर्सन, कि मतलब आपने ससुराल में जितना आप अपने हस्बैंड को मोहब्बत दे सकते थे, जितना आप 100% अपना रिलेशन में पुट कर सकते थे ना, आप 100 क्या 150% जिसे कह लें वो लगाओगे, अपना जितना आप लगा सकते थे आप 100% लगाओगे, सही है। तो अब बहरहाल आपको इस किस्म से इस वजह से कोई परेशानी नहीं होने वाली कि मेरी वजह से कोई मसला हुआ या नहीं। हस्बैंड को आप पूरा सपोर्ट करोगे, अपनी वाइफ को आप पूरा सपोर्ट करोगे, आपको और वो भी सोलमेट है आपके, तो डेफिनेटली ही विल बी स्टैंडिंग बाय यू। लेकिन अभी तक भी मुझे ससुराल की एनर्जी नहीं नज़र आई, कि ससुराल जॉइंट फैमिली सिस्टम की। एनीवेज वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट योर वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग जो है आपकी हमेशा आपके साथ रहेगा, मतलब आपको डिवाइन पर फेथ रखना पड़ेगा, जो भी मसले चलेंगे घर में। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो आपके कपल में काफ़ी ज़्यादा होगी एक दूसरे के लिए। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स द वेडिंग, तो बहरहाल यहाँ पर भी कपल अकेला है, देयर इज़ नोबडी सराउंडिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपकी शादी ही अब्रॉड में हो जाए, तो आप कपल अलहदा रहो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहरहाल कोई अब्रॉड का है यहाँ पर सिचुएशन, तो आपको जो हो आपको अलहदा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग मिल लूँगी, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, लव यू। हाल ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आप अपने शादी के बाद किधर रहने वाले हो। अच्छा, कार्ड्स में मैं ऐसे रीडिंग है कि 2 रोज़ होंगी, ठीक है। फर्स्ट रो होगी आपके फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स इन योर ससुराल, और उसका दूसरी रो होगी कि 3 साल के बाद आपका मतलब वहाँ पर लाइफ, सही है। उसको मैंने अरेंज इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके कि पहले 2-3 साल आप कहाँ रहोगे, और सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, और 2-3 साल के बाद सिचुएशन ऑब्वियसली कैन बी डिफरेंट। तो दोनों आपको मैं डिटेल रीडिंग दूंगी। तो फर्स्ट रो आपकी होगी पहले कि आपके चंद साल, और दूसरी रो होगी कि आफ्टर 2-3 ईयर्स आप किधर रहोगे, अपने सेपरेट या अपने इन लॉज के साथ जॉइंट फैमिली में, सही है। ओके, ये पहले हम देख रहे हैं आपके पहले 2-3 साल डेथ कार्ड। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हो आप। ओके, शेडो साइड है, डेविल एनर्जी है यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
एंड लवर्स कार्ड। ओके, जेमिनी। ओके, ये दूसरी रो है जी आपकी बाद के सालों की। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ पेनिकल्स है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो किस लिब्रा जमुना, एक्वेरियस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, वाओ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड 8 ऑफ पेनिकल्स। ओके जी, तो ग्रुप नंबर 2, मुझे जो आपकी लाइफ नज़र आ रही है पहले के सालों में, मुझे ऐसे मतलब पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि शादी आपकी बहुत धूमधाम से होगी, ठीक है। आपको बहुत प्यार से ब्याह करके लाया जाएगा। तो उनके सारे जो अरमान हैं आपके इन लॉज की, आपके हस्बैंड की, आपको ले करके, आपको आप में वो तमाम खूबियाँ देख करके उन्होंने आपको पसंद किया होगा। आप कोई बड़े इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हो, आप अपने करियर फील्ड में काफ़ी ऊंचाई पर हो सकते हो, आप कुछ ऐसा है आप में, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कोई क्वालिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको देख करके इन्होंने आपको पसंद किया हो सकता है। सही है, तो आप एक ना फुल पैकेज की तरह हो। ये फुल पैकेज का कार्ड होता है। उन्होंने जब आपको पसंद किया तो उनको ऐसे लगेगा कि शी इज़ फुल पैकेज, कि जो हमें जो है आपका हस्बैंड को भी लगेगा कि शी ब्यूटी विद ब्रेन वाला हिसाब है आपका। सही है, ओके। नेट कार्ड है तो ऑब्वियसली एक न्यू बिगिनिंग होगी। सही है, पुरानी चीज़ों को छोड़ करके ये पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी, हो सकता है आपका कोई पास्ट रहा हो, कोई समबड़ी, कोई कार्मिक था, तो वो उसको छोड़ करके ये इंसान को नया आपकी लाइफ में आएगा। सही है, आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन आपके घर वालों ने कोई और शादी कर दी, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये भी क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है तो यहाँ पर ये भी चांस है कि आपकी लव मैरिज हो, आपको मतलब कोई आपको पसंद कर ले। सही है, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, लव मैरिज भी यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, एक मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये थोड़ी सी एनर्जी इतनी इसकी ठीक नहीं आई आपके ससुराल की तरफ से। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि somebody will be there to create misunderstandings between you and your in-laws, के कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे लग रही है। आपके लॉज में कोई हो सकता है या आपकी मैके की तरफ से भी वन हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी वैसे मुझे यहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, बट ससुराल में कोई पर्सन, आपके जो फर्स्ट रिलेशनशिप्स होंगे, फर्स्ट फैमिली ससुराल की, उनमें नहीं, लेकिन कोई और कान भरने वाला इस टाइप की कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट बात है कि क्योंकि आपके और आपके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग मोहब्बत, प्यार और ट्रस्ट इशू नहीं है, और एंजल्स ने भी आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और आपकी जो मदर इन लॉ भी आपकी तरफ ही होंगी। सही है, आप दोनों की प्यार के और रिश्ते की तरफ, तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होने वाला है। तो ये जो डेवल है, जो शेडो साइड वाला डेवल है, इसको अपनी मुँह की खानी पड़ेगी, एंड यू बोथ विल एंड अप इन वेरी गुड हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज। अच्छा, शुरू के सालों में मुझे ऐसा आप लोग, मुझे ऐसे लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में ही रहेंगे, या वो इस तरह वाला ऐसे सिस्टम होता है ना, और रहते सारे जॉइंट फैमिली ही है, लेकिन आपका और आपके हस्बैंड का थोड़ा हिसाब डिफरेंट होता होगा फिनेंसिस को लेकर के, और रहेंगे मेरे ख्याल में सारे इकट्ठे ही, लेकिन ये भी हो सकता है आपका अलग पोर्शन हो घर में। सही है, आपका और आपके हस्बैंड का। तो ये को इतना बड़ा मुझे ख़ानदान नहीं लग रहा, ठीक है। ज़्यादा मुझे ख्याल में ये मतलब आपके हस्बैंड के माता पिता और जो आपके देवर जेठ हैं, वो भी सारे मैरिड हैं, वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि दे आर ऑल सेपरेट, लिविंग सेपरेटली। सही है, ये आपकी शुरू के इनिशियल के ईयर्स होंगे। तो बहरहाल जो आपके आगे की लाइफ नज़र आ रही है 2-3 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद,
वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड वेरी, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप ही इधर लक्ष्मी बन कर के आओगे। उनका हालात ऐसे बदलेंगे ऐसे। पहले इनके हालात मुझे इतने ज़्यादा नहीं लग रहे सही शुरू में, ऐसे मैं आपको गलत बताऊँ। शुरू में इनके फाइनेंशियली हालात आपके हस्बैंड के भी इवन या इवन आपके फादर इन लॉ के भी इतने ज़्यादा सही नहीं लग रहे हैं। बट आफ्टर सम ईयर, जैसे ये भी हो सकता है कि आप वर्किंग हो, आप कमाते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स है तो ऑब्वियसली से वर्किंग लेडी या डे एंड नाइट वाला काम, दिन रात मेहनत करने वाला कुछ इस तरह का सिस्टम है। या आपकी कुंडली जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इतनी ज़्यादा उनके साथ मैच कर जाएगी कि वो ऐसे रातों रात जो है ना उनकी ऐसे काया ही पलट जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा आपको 2-2.5 साल के बाद आपकी फैमिली में, आपके घर में, ससुराल में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लग रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप है। बहुत एक विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी एक लग्जरी लाइफ होगी। आप लोग नया घर खरीद सकते हो, ग्रैंड हाउस खरीद सकते हो, बड़ा बेंगलोर खरीद सकते हो, इवन एक मैंशन तक भी यू कैन बाय। ठीक है, पैसा की कमी नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। ये देखिए जी, किंग ऑफ पेनिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी और आपके हस्बैंड की एनर्जी है। आप दोनों इतना कमा लोगे, इतनी परफेक्ट आपकी लाइफ होएगी कि आपके पूरा ख़ानदान वाले आपको देख करके जो है वो दे विल एनवाई ऑन यू। ठीक है, एनवाई होंगे वो। तो किंग ऑफ जो सोर्ड्स है ये भी आपकी हस्बैंड की एनर्जी है। बहुत ये बड़ा बड़ा स्किलफुल, प्रोफेशनल, दिमाग से काम लेने वाला और हर चीज़ को देख करके चलने वाला, इस तरह का ये बंदा होने वाला है। तो बहरहाल शादी सॉरी तो कुछ अर्सा बाद ऐसा हो सकता है कि पहले आप लोग थोड़ा सा अपनी फैमिली से दूर रहो, या अलहदा, मैंने बताया अलहदा पोर्शन में आप रह सकते हैं। बट 1.5-2 साल के बाद मुझे ऐसे लग रहा है आप फैमिली में रहोगे, जॉइंट फैमिली में रहोगे। एंड और आपके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं वो आपको ज्वाइन करेंगे। एंड आफ्टर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप लोग इंडिपेंडेंट होंगे, और आपका भी इक्वल रोल होगा आपके हस्बैंड के साथ कमाने में। ठीक है, उनकी अकेले की मनी नहीं होगी, ना आपकी अकेले की मनी होगी कमाई हुई। आप दोनों मिल कर के काम करोगे, मिल कर के जो है घर को चलाओगे, और मिल कर के आपने ये सब कुछ कमाया होगा। बहुत ज़बरदस्त मुझे एनर्जी लग रही है। आपकी जो फैमिली है, ससुराल वाले, वो भी दे विल फील कि इट वाज अ वेरी वाइज, वेरी प्राउड डिसीजन आपको घर में लाना। और ये जो है आप एक लक्ष्मी प्रूव हो सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल ही फ़कीर से अमीर होने वाला सिस्टम। फ़कीर तो आई एम सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हार्श वर्ड हो गया, मैंने एक मतलब एज आ ईडीएम बोला है। ठीक है, कि बिल्कुल बहरहाल आप जिस भी घर में जाओगे ना, मैं बता दूं आपको कि उस घर की जो है ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा एकदम 1.5 साल में 100% बदलेगी। सही है, ओके। अब मैं एनर्जी और देख लूँ आपकी ससुराल की कि क्या रहने वाली है। एक्सपेंशन देखिए, मैंने आपको कहा है कि पहले हो सकता है आप नहीं रहें अपने घर वालों के साथ, या हो सकता है फिनेंशियली आपके हस्बैंड इससे इतने इंडिपेंडेंट ही ना हो कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। वो सिर्फ यही कहें कि मैं अपनी बीवी का ही ख्याल रख लूँ तो बड़ा है। तो बहरहाल बाद में एक्सपेंड होगा आपका फिनेंसिस, आपका फिनेंशियल सिस्टम, तमाम पैसा और बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा। मैंने बताया आप नया घर खरीद सकते हो। मुझे बहुत बड़े घर की वाइब आ रही है। फिसाडे मास्क डिस्गाइडिंग, मैं पहले भी आपको बताया है डिस्गाइज की यहाँ पे है कि समबडी विल बी मास्किंग। ये भी हो सकता है कि मतलब ऐसा हो कि कोई ऐसा पर्सन हो आपकी ससुराल में कि जो आपके हस्बैंड को चीट करता रहता है, उसको फ़ायदा उसका उठाता रहता है। उनका कोई सिबलिंग हो सकता है, या मैं आपको किसी के खिलाफ़ नहीं करूँगी, बट समबडी इज़ देयर टू चीटिंग, जो उनको चीटिंग करता है, जो उनको धोखा देता है उनको हमेशा। तो ये फिसाडे का भी आया है ऑफ कोर्स, डिस्गाइज मास्क समबडी। तो ये हो सकता है आप उनको पहचान लो और आप उनको थोड़ा सा गाइड करो अपने हस्बैंड को कैसे थोड़ा बच के रहें।
तो फिर जब वो उस तरफ तवज्जो दें तो फिर उनको वाकई समझ आ जाए कि आप सही कह रहे थे, तो फिर जब वो उस बारे में एक्शन लें तो फिर उनकी लाइफ चेंज हो जाए। डेस्टिनी, तो बहरहाल यू आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर, ये आपकी डेस्टिनी है। ये मुझे यहाँ पर फादर इन लॉ और काफ़ी ज़्यादा जॉइंट फैमिली लग रही है। बहरहाल मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे यू विल बी सेवियर फॉर योर इन लॉज। उनकी सिचुएशन को आप ठीक करने में काफ़ी आपका अहम किरदार हो सकता है। विजडम, देखिए विजडम आपको बड़ा वाइज हो, आप लोगों को जांच लेते हो, किसने मास्क पहना हुआ है, कौन झूठा है, कौन किसने किसने डिस्गाइज किया हुआ है, हु इज़ डिस्गाइजिंग इन जो है जो लोग ऊपर से मासूम बनते हैं अंदर से चालाक होते हैं, उनको आप ना बड़ा इजीली मुझे ऐसा लगता है डिटेक्ट कर लेते हो। इनलाइटमेंट, आप इनलाइटेंड सोल हो, सही है, तो आपको अपने ससुराल में भी ऐसा ही एज अ मेडिसिन वुमेन एंड वेरी इनलाइटेंड सोल जिसको समझ आ जाती है सब कुछ, बहरहाल बड़ी इज़्ज़त, बड़ा आपकी रिस्पेक्ट बड़ी आपको वहाँ मिलने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा हम रोमांस एंजल से भी देख लें आपकी लव लाइफ के बारे में भी वहाँ। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस एंड कॉशनिंग, अगेन बार बार क्वेश्चंस आ रही हैं, बार बार रेड फ्लैग्स, आपको अलर्ट रहने का आ रहा है कि समबडी विल बी देयर, मस्ट है। तीनों डेक्स में डेविल एनर्जी आ रही है, कोई आपको ना उधर कोई चीटर है बैठा आपके उधर ससुराल में जो तंग करेगा आपको। तो बहरहाल आपका ससुराल और आपके मतलब आप जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माता पिता और जो आपके हस्बैंड है वो आपके साथ ही वो आपके साथ होंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, तो आपका मैनिफेस्टेड पर्सन हो सकते हैं ये, सही है, और आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, काफ़ी चांसेस है। चिल्ड्रन, आपके इधर बच्चे भी होंगे, सही है, चिल्ड्रन एनर्जी भी है। You will give birth to 2 to 3 children here and through love this is the romance of a lifetime। बहरहाल सच्ची मोहब्बत है आप दोनों में तो होगी। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आपको ससुराल में क्रिएट हो सकती है लिविंग की भी। ओके, तो बहरहाल आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इट वॉज एन ऑनर टू रीड योर कार्ड्स। बाय बाय, आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने कम्युनिटी कार्ड चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आपकी ससुराल में। बहरहाल कार्ड्स का मैं ऐसे है कि 2 रोज़ में लगाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट रो होगी आपकी शादी के पहले 2-3 साल, सही है। दूसरी रो होगी कि आपकी शादी के 2-3 साल के बाद आप किधर रहने वाले हो। दोनों सिचुएशंस में आपको मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट रो है जी पहले आपकी शादी के पहले 2-4 साल, और दूसरी रो है अगले के 1.5-2 साल के बाद आप कहाँ रहने वाले हो, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऑब्वियसली चेंज। तो आप दोनों देखिएगा कि क्या आप किधर रहोगे आप। बहरहाल पहली रो है जी आपकी शादी से पहले 2-3 साल है, फुल एनर्जी, एरीज हो सकते हो आप। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 2 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, 6 ऑफ कप्स है जी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक आज से पहले के, और मैं आपको 2-3 साल के बाद आपकी बता रहा हूँ। 9 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एम्परर, magician and sun card, मून कार्ड, आखिरी कार्ड हम लेंगे हाई प्रीस्ट, ठीक जी। तो ग्रुप नंबर 3 मुझे जो नज़र आ रहा है आपके पहले का ईयर्स जो हैं शादी के पहले के ईयर्स। पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पर्सन यहाँ तो आप जिसके साथ आपकी शादी होनी है
या तो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, आपने इनके साथ प्रीवियस लाइफ्स गुजारी हुई हैं, आपका जन्म जन्म का साथ है, तो या फिर ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी शादी हो। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत बड़ा किसी पावरफुल सी पोजीशन पर है, लॉजिकल सा इंसान है, दिमाग से काम लेने वाला इंसान है, लीडर है, इमोशनल फूल ये नहीं है, ड्रामेटिक बातें ये नहीं इसको पसंद है, इनको पसंद है लॉजिकल बातें करना जो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल हो, आपको जो ये कमिटमेंट भी देंगे, आपका जो फिनेंशियली ख्याल वगैरह जो रखेंगे, तो ओबियसली आपको कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है ना। बहरहाल आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैंने किसी पागल से शादी कर ली है, सही है ना, बड़ा ये वेरी वाइज पर्सन होगा। तो ऑब्वियसली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्योंकि एनर्जी आई है, तो ये आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी है, तो आप मुझे शुरू में आपने लग रहा है जॉइंट फैमिली में रहोगे पहले 2-3 साल में, ठीक है। आप शादी करके जहाँ जाओगे आप जॉइंट फैमिली में रहोगे, आपके मदर इन लॉ काफ़ी एक पोटेंशियल बीइंग है, पोटेंशियल बीइंग मतलब इनका घर पे चलती है, इनका घर में होल्ड है ऑब्वियसली, ठीक है, बट ये अर्निंग भी मुझे लगता है अर्निंग लेडी भी रही है, यहाँ तो अपनी लाइफ में मतलब जवानी वगैरह में इन्होंने सारा वर्किंग लेडी रही हैं, यहाँ पर ये भी कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस, छोटा मोटा नहीं बल्कि काफ़ी मुझे ऐसे लगता है शी इज़ वेरी पोटेंशियल बीइंग, काफ़ी इनका फाइनेंशियल सोर्सेज भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके हस्बैंड जहाँ काम करते हैं जो बिज़नेस करते हैं उसको भी इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ हो, इनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ होल्ड हो, सही। अच्छा, फूल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इकट्ठा आया है, तो ये मैं बताऊँ आपको कि आपकी जो है वहाँ पर एनर्जी ऐसे वाली जो फूल वाली लग रही है, फूल मतलब एक न्यू स्टार्ट आपकी होगी, ठीक है, इनिशियल स्टेज होगा, आप अभी इमेच्योर होगे, नए नए जब उधर शादी करके जाओगे इमेच्योर होगे, मेंटली इतना ज़्यादा आपको नहीं पता होगा हाउ टू टैकल एवरीवन एंड हाउ टू डील अदर पर्सन्स। आप अभी आपको आपके जो मदर इन लॉ हैं वो आपको अभी इमेच्योर ही समझेंगी कि आप अभी छोटे हो बच्चे हो, आपको अभी नहीं पता इतना। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपको कहा जा सकता है आपके मदर इन लॉ की तरफ से कि आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए और आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप शुरू में जाके वहाँ वर्क ना करो, काम मतलब जॉब वगैरह या बिज़नेस, लेकिन आपके मदर इन लॉ आपको या फादर इन लॉ भी इवन आपको सजेशन दे सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आपको कोई जॉब करनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल शुरू में आप रहोगे जॉइंट फैमिली में, बट आप एज अ छोटा बच्चा नहीं मतलब इमेच्योर अभी ऐसी आपके से शुरू में रहेंगे 1.5-2 साल, सही है। तो आपकी प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्टेड है, 2 बच्चे गर्ल एंड बॉय या ट्विंस भी इवन आई कैन सी आपके ट्विंस भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी यह है कि शादी के 2-2.5 साल के बाद आपकी मुझे सबसे पहले तो नज़र आ रहा है कि आपका जो बेटा है वो मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ऑब्वियसली वो तो फिर 1-2 का हो ही गया होगा। वो मुझे काफ़ी एज अ प्रोमिनेंट घर का ऐसा भी हो सकता है कि ये पहला बच्चा हो उनका, मतलब ग्रैंड चाइल्ड। तो सन कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि एक आप कह सकते हैं कि एक उनके घर में ना बहुत देर के बाद बच्चे की खुशी आई होगी, तो सारे वो बच्चे को प्यार कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, उनको उसको राइड करवा रहे हैं या गाड़ी पर या बाइक पर या जो भी है, तो उसको ले लेके फिर रहे हैं, इस तरह की मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। और ये बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलेगा, एक घर का नाम रोशन करने वाला परिवार का, तो इस तरह का ये बच्चा बड़ा मुझे ओबीडिएंट लग रहा है, सही है। तो आपकी मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, सही है। आप मैनिफेस्टेशंस पे आपका बिलीफ और भी ज़्यादा हो जाएगा और आप प्रेयर्स में रिलीजन में
स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है इन्वॉल्व करो हो जाओगे और अपनी लाइफ में आप बड़ी एक्सट्रीम पेजेस से जो है मैनिफेस्टेशंस करोगे। 9 ऑफ कप्स के साथ ऑब्वियसली यू गोना लिव वेरी लग्जूरियस लाइफ आफ्टर शादी के 2-2.5 साल के बाद। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे यहाँ पर अच्छी होती नज़र आ रही है। सही है, आपके जो हस्बैंड है ऑब्वियसली ही इज़ हैविंग होल्ड ओवर द हाउस, उनका घर पे होल्ड होगा। और अगर आपको कभी किसी चीज़ से कभी कोई डर लगा करेगा इनिशियल स्टेप लेने में या आगे बढ़ने में, तो ही विल ऑलवेज बी देयर सपोर्टिंग यू, ही विल ऑलवेज बी देयर लुकिंग एट यू कि डरना नहीं है, स्टेप लेना है। बहरहाल मुझे सारा जॉइंट लग रहा है, सही है। तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आप सेपरेट रह पाओगे अपने घर वालों से, क्योंकि जो आपके घर वालों का आपके ये जो ससुराल वाले हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके मसलों में। आपका जो कपल का जो सिस्टम है जो आपका वो इतनी ज़्यादा दखल अंदाज़ी करने वाले मुझे लोग ही नहीं लग रहे। तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं सेपरेट ही रहती हूँ, मतलब आपको कोई गिला नहीं होगा इनसे, ठीक है ना। जब सेपरेट रहने का मतलब ही नहीं है अगर आपको कोई तंग नहीं करता, सही है ना। तो ऐसे आपकी सिचुएशन नहीं है, आपको लोग तंग नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ज़हन में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं पैदा होगी कि मैं तो अलग ही हो जाऊँ इनसे। ओके, पर और एनर्जी मैं ज़रा देख लूँ, मे भी कुछ और इंडिकेशंस मिले। ओके, डिस्कवरी, तो डिस्कवरी, मिरेकल्स, वाओ, ओके, मिरेकल है, क्रिएशन है एंड ग्रेटिट्यूड है, सही है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो एनर्जी है आपके ससुराल में ही आप रहेंगे, बट ये घर वाले आपके ऐसे होंगे, ये देख रहे हैं आप, ग्रेटिट्यूड, ये डॉटर है एंड ये मदर लग रही हैं, सही है। तो यू विल बी ग्रेटफुल टू हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड बहुत आप भगवान का, गॉड का बड़े आप यू विल बी वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स डिवाइन कि उन्होंने आपको ऐसा फैमिली दिया है। क्रिएशन है तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रेग्नेंट, आप यहाँ पर बच्चों को जन्म दे सकती हैं, सही है। तो इट विल मिरेकल, आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि ये मिरेकल हुआ था, मेरी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज होगी। हो सकता है मैके में आप अभी इतने ज़्यादा कुछ नहीं हो, तो शादी के बाद जब ये आपको ये आपका पर्सन मिलेगा, सोलमेट आप डिस्कवर कर पाओगे मैनिफेस्टेशंस के बाद, तो ऑब्वियसली इट विल बी मिराकुलस चेंजेस इन योर लाइफ। तो बहरहाल इट्स इज़ अ वेरी हैप्पी फैमिली, आई कैन सी वेरी हैप्पी। जो लोग एक दूसरे को की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मान मर्यादा को नहीं पार करते हैं, इस तरह की मुझे फैमिली लग रही है। आपके हस्बैंड के साथ थोड़ी रोमांटिक लाइफ भी मैं देख लें कि कैसी रहेगी। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो बहरहाल आपकी शादी के जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ और आपका जो रिश्ता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक द एफर्ट ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। बहरहाल आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अभी की बात है, बात की बात नहीं कर रही, क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ, इफ़ यू वांट टू स्पेंड वेरी calming, वेरी सूदिंग, वेरी पीसफुल लाइफ, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड था। तो ये देखिए गॉड की तरफ, डिवाइन की तरफ इशारा है, तो डिवाइन विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, जो आप चाहते हो। तो आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, अपना दुआ प्रार्थना जो भी है आपका सिस्टम। रिलीजियस फैक्टर, ओके, मैंने आपको बताया कि योर लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अभी मैंने आपको बात की है ना कि आपकी जो दुआ है, आपकी जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, जो भी रिलीजन है आपका, या मैनिफेस्ट, अगर आप रिलीजन पर नहीं भी बिलीव करते, यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, तो भी ये चीज़ें जो है ना, ये आपको आपकी लव लाइफ में बेनिफिशियल होंगी। यही आपको कहते हैं ना नैया पार कराएगी। बहरहाल
आई होप आपको मैं थोड़ा कन्वे कर पाई हूँ कि कैसी आपकी वहाँ पर पिक्चर है, आपकी शादी के बाद किधर आप रहेंगे, क्या सिस्टम होगा। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो। तो इट वाज एन ऑनर टू रीड योर कार्ड्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू।